प्रिशिता। हेलो। हाय प्रिशिता, नाइस नेम। थैंक यू। गुड टू सी यू। ये हमारी बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है। बहुत पुरानी मतलब? 14 इयर्स की फ्रेंडशिप है हमारी। मतलब तुम लोग, इसका मतलब प्ले पेन से एक साथ हो गए? हाँ, Play प्ले pen पेन से प्री साथ। नर्सरी से साथ। वाह, ये तो कुछ स्पेशल बॉन्ड है फिर तुम लोगों का। नहीं, ये जो फ्रेंडशिप बचपन से चलती है ना, इसका कुछ अलग ही मजा होता है। आज ये मेरे घर आई थी तो मैंने कहा चला मैं तुझे उनसे मिला कर लाऊं। अच्छा किया। तो इसका मतलब तुम लोगों को फ्रेंडशिप के बारे में मालूम है ना? हाँ, मालूम तो है। क्या क्या मतलब तुम लोग फ्रेंडशिप को कैसे देखते हो? प्रिशा, तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप का क्या मतलब है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक रिलेशनशिप है फ्रेंडशिप। लाइक हम अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी हर एक बात किसी से शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कि वो हमें जज ना करे कि आप ऐसे हो या वैसे। पर मुझे लगता है कुछ ऐसा सही रिलेशन हम कहते हैं हमारे सिबलिंग्स के साथ भी नहीं, होता है। ये होता है कि अनकंडीशनल होता है ना ये। हाँ। तो मतलब फ्रेंडशिप की खासियत ये है कि वो हाँ। अनकंडीशनल इसमें कोई होता है। कंडीशंस नहीं होती। सर में सिबलिंग्स के साथ ऐसा होता है कि वो कहीं ना किसी पॉइंट पे आके हमें जज करते हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ खड़े होते हैं। जैसे हमें नहीं होता, हम उनको कोई भी बात किसी भी तरह से बता किसी भी देते मूड हैं। में बोल देते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन फिर सिबलिंग से बुरा भी नहीं मानता। हाँ, सिबलिंग हाँ। से बोलने वक्त हमें सोचना पड़ता है। हाँ, ये डिफरेंस तो है। तुम लोगों को पता है कि एक एरिस्टोटल हैं, उन्होंने भी फ्रेंडशिप के बारे में बोला है। उन्होंने तो फ्रेंडशिप को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, 3 कैटेगरीज में। फ्रेंडशिप 3। वैसे फ्रेंड्स तो बड़े तरह के होते हैं। अच्छा, उन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया। कौन सी है ये? ये है, एक होती है फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, और एक फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, और एक फ्रेंडशिप ऑफ गुड। तो इससे अच्छा तुम क्या समझते हो, फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी में क्या होगा? मतलब कि जब हमें ज़रूरत होती है तभी हम उस बंदे के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। लाइक क्लासरूम में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं हमारे, लेकिन हम लाइक क्लास का कोई टॉपर होता है, हम उसी से नोट्स लेते हैं एग्जाम टाइम पे कि भाई हमारी हेल्प कर दो, तो वो हमारी फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी के अंदर आ जाती है। मतलब हम सिर्फ उन लोगों को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं जिनसे हमें जरूरत पड़ने पे वो हमारी हेल्प कर सके, है ना? मतलब हाई हेल्प रखते हैं, हाँ। लेकिन जब काम है तभी हम ज़्यादा हाँ, करते हैं जब काम। और एक होती है फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर। तब मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर का वो मतलब है, जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना, पार्टीज पे जाना, या वैसे ही अपना लेजर टाइम में खेलना या बातें करना पसंद आता है। मतलब उनकी कंपनी को हम एंजॉय करते हैं, वो फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर में आ जाए। और फ्रेंडशिप ऑफ गुड क्या है तुम्हारे हिसाब से? मतलब ऐसा कोई एक इंसान हो सकता है, वो हमसे बड़ा हो या हमारी एज मेट हो, जिससे हम कोई बात करें वो आगे से हमें एडवाइस देता, मतलब जो हमें बताए कि ये सही है ये गलत है, गाइडेंस ही दे। गाइडेंस हाँ। दे। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अगर डिवाइड किया है तो सही किया। मतलब हमें अगर इन तीनों कैटेगरीज में देखें तो हम हर टाइप की फ्रेंडशिप के बीच में आ जाते हैं यहाँ पे, है ना? सब क्लासमेट, इतने क्लासमेट होते हैं, लेकिन हम सबको कहते हैं कि हाँ ये हमारे फ्रेंड्स हैं। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स हम इन कॉमन सबको कह देते हैं, लेकिन स्पेसिफिक होते हैं। कोई हमारी किसी के साथ जरूरत पे काम आता है, हाँ, किसी कम के साथ बात हमें करना। टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। पूरी क्लास में से कोई 3 या 4 लोग होते हैं जिसके साथ हम घूमने ज़्यादा बात या करते हैं। फ्री पीरियड में हम बैठ के बातें वगैरह करते हैं। बाकी ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ enjoy तो- करना सब। हाँ, बाकी फ्रेंड्स के साथ तो जब काम पड़ेगा तब भी बात तभी। होती है। बिल्कुल। अब ये नहीं कि मतलब भी दोस्त नहीं, नहीं, मतलब वो होता है, वही तो कैटेगरी है हाँ। ना, कि उनसे हम तभी बात करते हैं, या वो भी हमसे शायद तभी बात करते होंगे जब उनको जब जरूरत उनको हो। कोई काम होगा। तुम लोगों को आइडिया है कि हम लोग फ्रेंडशिप तो सारी जिंदगी बनाते रहते हैं यार। हाँ वो तो है। फ्रेंडशिप तो हम बचपन से छोटे होते से हमें जब पता भी नहीं होता हम तब भी फ्रेंड्स बनाने। मेरे ख्याल से अगर प्ले पेन की है ये प्रिशिता और तुम्हारी दोस्ती, तो जब तुम लोग एक साथ बैठते उठते होगे तब तुम्हें थोड़ी पता होगी कि फ्रेंडशिप भी कोई चीज होती है। जो छोटा बच्चा, मतलब हम जिसको कहते हैं कि
छोटा बच्चा होता है जैसे 3 to 7 इयर्स के बीच में या 3 to 5 इयर्स के बीच में भी, तो वो किसी की तरफ भी अट्रैक्टिव, जैसे कोई के पास अट्रैक्टिव सी रेजर होएगी, पेंसिल होएगी या टिफिन बॉक्स या बैग भी अट्रैक्टिव सा होता है, तो हम कहते हैं ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी, हम मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फ्रेंड मान लेते हैं ऐसे, मतलब जानते भी नहीं होते और हम उसको फ्रेंड मान लेते हैं। हाँ, जैसे अब कोई पार्क में अगर कोई हमें लगता है कि ये अच्छा खेल रहा है तो उसके साथ खेलना चाहिए, और फिर उस टाइम पे हमें ये पता होता है कि ये हमारे साथ खेल रहा है या ये हमारे साथ खा रहा है या ये हमसे चीजें शेयर कर रहा है, बिठा रहा है, तो वो ही फ्रेंडशिप होगी। मतलब नहीं पता, लेकिन वो भी एक फॉर्म है फ्रेंडशिप का, एक लेवल है वो भी फ्रेंडशिप का ना। तो इसके अलावा हम लोग जैसे, मेरे हिसाब से चलो वो तो बचपन की बात हो गई, उससे बड़े होते हैं तो भी हम लोग अपनी फ्रेंडशिप, कई बार हम किसी स्ट्रेंजर को भी फ्रेंड बना लेते हैं जस्ट इन नीड ऑफ टाइम। हाँ, नीड में, और किसी में ऐसा होता है एक्वेंटेंस में भी हो जाता है हमारी फ्रेंडशिप। जैसे सपोज करो कि इसकी कोई फ्रेंड होगी, मैं नहीं उससे जानती, लेकिन ये हमारे में ये म्यूचुअल है। हाँ। तो हम अगर मैं इसके बर्थडे पे कहूँगी तो इसकी फ्रेंड आई होगी, तो वो भी हम कह देते हैं ना ये मेरी फ्रेंड है। हम एक्वेंटेंस में भी कह देते हैं कि फ्रेंडशिप है। हाँ, तो फ्रेंडशिप के वही है ना, अलग अलग लेवल, सारी जिंदगी फ्रेंड्स बनाते रहो, कैटेगराइज करते रहो उसको, फिर लेकिन मतलब एक टाइम आता है जब हम मैच्योर फ्रेंडशिप करते हैं। तो अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप अब तक है और अगर आगे भी ऐसे ही चलती रही तो ये एक मैच्योर फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें फ्रेंडशिप का मतलब समझ आ जाता है कि हमें पता होता है कौन हमारे लिए अच्छा दोस्त है कौन नहीं है। हाँ, सबका तो पता ये लग जाता है धीरे धीरे। अच्छा, कई बार हम लोग इसको कैजुअल फ्रेंड्स क्या लेते हैं। अच्छा, कैजुअल फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं? तो नॉर्मल फ्रेंड जैसे अब क्लास में हाय हेलो जिनके साथ होती है, ज्यादा बातचीत नहीं होती जिनके साथ, मिलते तो हैं हम बट ज्यादा बात नहीं करते, है ना। फिर क्लोज फ्रेंड्स हो गए जिनसे हम थोड़ा ज्यादा अपनी चीजें शेयर कर लेते हैं। हाँ, और क्लोज फ्रेंड्स में से कई बहुत क्लोज होते हैं जिनके साथ हम अपनी सारे फीलिंग्स या इमोशंस शेयर कर लेते हैं। वो मुझे लगता है बहुत कम होते हैं, 1 या 2 होते हैं। तो मुझे लगता है ये जो लेवल होता है ना, तब तक तो उन फ्रेंड्स की फैमिलीज को भी एक दूसरे के बारे में पता होता है ना। क्योंकि जो एक वो लेवल है ना, इंटीमेट लेवल है या बॉन्ड जो ये वाला स्ट्रांग होता है, ये तभी हो सकता है जब आप सिर्फ 2 लोग नहीं, लेकिन ये होता है कि आपकी फैमिलीज को भी एक दूसरे के बारे में पता है, उनको भी ऑब्जेक्शन नहीं होती। अगर अब हम इन टाइप्स को इजीली समझ भी सकते हैं। जैसे हम इंस्टा या कोई भी सोशल मीडिया चलाते हैं, तब अगर हम एक स्कूल या एक कॉलेज में भी होते हैं, अगर हमें उनमें से किसी की रिक्वेस्ट आती है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं फटाफट। मतलब वो सब हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन हम उनके साथ एक्वेंटेंस में होते हैं कि हाँ ये हमारे कॉलेज का है या ये हमारे कॉलेज की है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सपोज करो अगर हमारे 100 भी फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, उन वो सब हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं, उनमें से कई 10 या 20 होते हैं जो हमारे साथ फ्रेंड्स होते हैं, और 10 या 20 में से भी कोई 8 या 9 होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। वो ये ना फिर कैटेगरीज होती जाती हैं उस चीज की। हाँ, और उन क्लोज फ्रेंड्स में से कोई 1 या 2 होते हैं कि जिनके साथ हम ज्यादा अपनी बातें करते हैं या ज्यादा क्लोज कह लो। मुझे लगता है वो बेस्ट फ्रेंड्स में आ सकते हैं। बेस्टीज, बिल्कुल, बेस्टीज, राइट वर्ड। तुमने अभी बोला बेस्टी, ये एक आजकल के हिसाब से नया टर्म है। ये क्या अलग कैटेगरी है बेस्टी? मतलब किसको कह सकते हैं बेस्टी? बेस्टी इज अ बेस्ट फ्रेंड और क्लोज फ्रेंड कि जिसके साथ हम अपनी फीलिंग्स, अपना दर्द शेयर कर सकते हैं कि वही हमें वो आगे से जज नहीं करेगा, तो बिना सोचे हम उसको अपने इमोशंस बता सकते हैं। मतलब बेस्टी ये हो गया कि हमने क्लोज फ्रेंड या इनका एक नाम और दे दिया है बेस्टी। मतलब हम उसमें ये नहीं सोचते कि हमने ये काम गलत किया है, तो हम ये नहीं बताएंगे, बिना सोचे समझे हम गलत काम अगर कुछ कर आए होते हैं तो भाई बता देते हैं आज ये की है। हाँ, मतलब होता है ना कि हमें अपना इनर जो है वो खाली करने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, तो फ्रेंड्स वो होते हैं जिनके साथ हम वो सब चीजें हम पोर आउट कर सकते हैं, अपने मन की बात सारी बोल सकते हैं। लेकिन क्या सारे फ्रेंड्स अच्छे ही होते तुम लोग की लाइफ में? अभी तक जितनी भी फ्रेंड लिस्ट होगी, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि बैड भी होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, किस टाइम बैड भी हो सकते हैं। बैड भी कैसे पहचानते हो कि ये फ्रेंड अच्छा है नहीं है? मतलब कि अगर आपने अपनी कोई बात किसी फ्रेंड से शेयर की और वो किसी और के साथ जाके शेयर कर देता है, आपको कहीं ना कहीं से पता लग जाता है कि हाँ आपकी ये बात इसने हो गई है। हाँ, तो हम उस
फ्रेंड को बैड फ्रेंड की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि भाई ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। या ट्रस्टवर्दी तो है ही है कि जो ट्रस्टवर्दी नहीं है उसको तो ऑब्वियस है हम फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे। लेकिन ऐसे होता है कि अब सपोज करो मैं और ये फ्रेंड्स हैं, तो अब मुझे इससे काम है तो ये बोल देती है कि नहीं मैं बिजी हूँ, तो मैं उसके टाइम की वैल्यू करूंगी। मुझे पता है वो बिजी है तो मैं कहूँगी ठीक है जब तू फ्री होगी तब मुझे कर लियो, या मैं उसको कहूँगी नहीं तू बहाने बना रही है तो अभी बात कर। हाँ, पर लेकिन कुछ लोग करते हैं ऐसे कि मतलब अगर हमने उसकी बात नहीं सुनी या उसके टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमने उसका कहना नहीं माना तो फिर वो कहते हैं कि जाओ हमें तुमसे दोस्ती ही नहीं रखनी। लेकिन वो हमारे बैड फ्रेंड्स हुए ना, एटलीस्ट तुम जिसके साथ हाँ, फ्रेंड वही हो कह रही उसके हूँ। टाइम की वैल्यू तो करो तुम। तो वो बिल्कुल। ऐसे कह देते हैं कि ये हर टाइम बहाना बना रहे हैं या ये कर रहे हैं। कुछ लोगों को जज बहुत जल्दी करने लग जाते हैं। मतलब अगर किसी से कोई बात, अगर इवन फ्रेंडशिप में भी अगर कोई बात ऐसी हो ही गई, कभी हम किसी ग्रुप में बैठे हैं कुछ हो गया, उसमें अगर कोई ऐसी बात होगी तो फौरन कुछ लोग होते हैं जो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ हमें जज करने लग जाते हैं कि तुम्हारी ही गलती होगी, तुम ही ने कुछ किया होगा। या कोई भी छोटी सी बात पकड़ ली और उसके बारे में हमें सुनाई जाना, बोली जाना हाँ। कि तू ऐसा है, तूने ऐसे किया, क्यों किया, ऐसे सही। बोलना। और कुछ टाइम ऐसे होता है कि जैसे हम अपने फ्रेंड्स बनाए तो ऑब्वियसली हम इमोशंस तो उनके साथ शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे। लेकिन जब हम उनके साथ बातें शेयर करते हैं ना, वो मतलब हमारी बातों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर हम बोलते हैं यार हमारे साथ ऐसा, वो बोलते हैं अच्छा चुप हो मेरी बात सुन में, हाँ। मतलब वो हमेशा अपनी ही बताते हैं, वो तुम्हारी तो सुनते ही नहीं। तुम्हारी नहीं सुनते हैं, ये बात तो सही है। कई लोग इतने सेल्फिश होते हैं ना, कहते हैं मैं तो दुखी हूँ मेरी सुनो, हाँ, तुम्हारा कोई तुम्हारा मतलब कोई नहीं है। वो तो ऐसे कहते हैं भाई तुमसे ज्यादा दुख तो हमें है, हमारी सुन लो तुम। तुम्हारा तो कोई दुख नहीं है, हाँ। हमारा ही है बस। सही है, ये तो है कि तुम लोगों ने अभी बात तो ठीक की है कि गलत फ्रेंड्स होते हैं, कई बार बैड फ्रेंड्स होते हैं। इसमें मेरे हिसाब से ना कई बार कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों को बिल्कुल स्पेस नहीं देते हैं, कि मतलब वो चाहते हैं कि हम उनके साथ ही रहे, हम किसी और के साथ ना जाए, किसी और के साथ जाए। ना बात करें। या फिर हमें अपनी पर्सनल स्पेस भी नहीं देते हैं वो हाँ, कभी-कभी। ऐसा होता है ना कि जैसे दो मतलब बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, वो क्या करते हैं मतलब एक बेस्ट फ्रेंड, हमारी कितनी हम ऐसी फ्रेंड से मिल चुके हैं। हमारे में ऐसा होता था कि अगर एक ना हमारी एक फ्रेंड होती थी क्लासमेट, यार याद है तुझे जब हम कैंट स्कूल में ग्राउंड में खेलते होते थे, तो वो ना बाद में ऐसा होता था कि ये मेरी फ्रेंड है तो ये मेरे साथ खेलेगी, हाँ। ये मेरी फ्रेंड है ये मेरे साथ खेलेगी। हाँ। और बाद में क्या हुआ, बाद में ना लड़ाई हो, हमारे क्लास में 2 ग्रुप बन गए थे लड़कियों के, हाँ, अच्छा। है ना। तो उसमें पूछते थे तू मेरी फ्रेंड है ना, तू इस ग्रुप से बात नहीं करेगी तो हमारे ग्रुप में आ जा, तो ये तुम्हारी फ्रेंड है ना तो इस ग्रुप से बात नहीं करेगी। तो ऐसे मतलब हम इतने ज्यादा वो possessive हो जाते थे कि हाँ। लड़ाई में भी ग्रुप बन के तू मेरी है, इसके साथ मेरी लड़ाई हुई, इससे बात नहीं करनी। मेरे हिसाब से कुछ फ्रेंड्स ना वैसे भी बड़े मतलबी होते हैं। मतलब अगर हमें उनकी जरूरत पड़े और हम उनको बुलाएं या उनसे हेल्प मांगे आते वो, तो वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर उन्हें पड़े ना तो भाई दिमाग खा जाते पता हैं नहीं और कैसे, अब- मतलब वो मेक श्योर करते हैं कि हम उनकी हेल्प कर ही लेते हैं। और हाँ। अगर मतलब फ्रेंड्स बनने का ना नाटक करते होते हैं कि हाँ। हाँ हम तुम्हारे बहुत अच्छे ऊपर ऊपर friends से हैं। दिखाते हैं कि है बट हाँ, होते और नहीं। अगर हम उनसे Actually काम होते। बोल देते हैं ना यार ये काम है प्लीज ये काम कर दो, नहीं यार आज मुझे यहाँ जाना है, नहीं यार आज हाँ। मेरे घर कोई नहीं है, हाँ। नहीं यार आज मेरे घर ये आया हो, मतलब बहुत बहाने देने। मारने हैं, हाँ। Excuses पे excuses देना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, सही बात है। ऐसे बहुत से फ्रेंड्स हम लोग को सारी जिंदगी मिलते रहते हैं, तो हम लोगों को एक्चुअली हम बात इसलिए क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें इनको कैटेगराइज करना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अरे फ्रेंड है तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते। अगर हम अच्छी बातें शेयर कर सकते हैं तो बुरी तो बातें भी और फिर हमें हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे वो हैं, अगर हम उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हम किसी टाइम ना ऐसा देखते हैं कि जैसे अब बहुत कोई उदास बंदा होगा, अब वो मेरी फ्रेंड है तो मैं उसको जाके अब बताऊंगी कि यार आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज फ्रेंड मेरी सुनेगी नहीं, वो बोलेगी यार पहले तू मेरी सुन, मेरे साथ ये बुरा हुआ ये बुरा हुआ। हाँ। मतलब भाई जो ऑलरेडी उदास है तुम उसका सुनो, फिर बाद में उसको एंड में ये कहना पड़ता है तेरे साथ ज्यादा माड़ी हुई, मैं फिर सही थी भाई। नहीं ऐसे तो अच्छा कुछ फ्रेंड्स को मैंने समझती हूँ कि कुछ लोग
पैसों के मामलों में भी बड़े सिंगल, बहुत कंजूस कई होते हैं। हाँ, होते हैं। कंजूस होते हैं। सोचते हैं कि भाई खर्चे ना खर्चे, क्या करे क्या ना अरे करे। सच में मेरा ना एक बर्थडे था, तो मुझे अभी भी ये एग्जांपल याद है। मेरा बर्थडे था तो मेरी ना एक फ्रेंड थी, तो तब हम वैसे इतने अच्छे फ्रेंड नहीं थे, पर हम कुछ टाइम में मिले थे तो हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए एक दूसरे। तब वो मेरे घर आ जाती थी, हम एक दूसरे के साथ आ जाते थे। तो मेरा बर्थडे आया तो मैंने ना उसको इनवाइट किया, तो उसने मुझे कॉल पे कहा कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन ना तो अपनी मम्मा से मेरी मम्मा की बात करा दी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो जब मैंने इनवाइट किया ना, तो मैंने सबको कहा कि भाई गिफ्ट्स वगैरह मत लाना, तो सबने कहा अच्छा ठीक है। तो आगे से ना वो जिस दिन जब मैंने बर्थडे के लिए निकलना था, मैंने उसको पिक करना था, तो वो मुझे फ़ोन करके कह रही है यार मेरे 2 भाई बहन हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुझे भी आना है, क्या मैं उनको भी ले आऊँ साथ। तो अब मैं ये नहीं कह सकती ना कि नहीं नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं तू देख ले। तो भाई मेरे बर्थडे पार्टी पे पहुंच गई वो मेरे साथ ही, लेकिन भाई बहन नहीं लाई वो अपने। अच्छा। तो वहाँ पे ना वो कोई गिफ्ट नहीं लाई, कुछ नहीं। जब मैंने उसको कहा ना तू खा ले, तो ना ऐसा मुँह बना के नहीं मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा देख नखरे मत कर, तू खा ले। हाँ। क्यों कहती है नहीं मुझे ना शर्म आ रही है, मैं तुझे कोई गिफ्ट नहीं लाई तेरे लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे गिफ्ट चाहिए भी नहीं था। हाँ। ये बात खत्म हुई। फिर ना उसका कुछ टाइम बाद उसका बर्थडे आया, तो मेरे को सुबह फोन करके कह रही है तू मुझे क्या गिफ्ट दे रही है बहन। हैं? ओ भाई तो वो ऐसी होती थी, जैसे हम कहीं जा रहे हैं ना, वो कहती थी यार आज मम्मा पास ना पैसे नहीं थे, पापा देकर नहीं गए, तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे भूख लगी है, चल यहाँ से खा लेते हैं। तो वो खाती भी थी और अपने पैसे पैसे भी भी नहीं खर्च हाँ। हाँ, ये तो वही मैं कह रही थी ना, ये होता है। कई लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, मतलब दूसरों के पैसे पे ऐश करना अच्छे से जानते हैं। हाँ बिल्कुल। वो हम जितनी बारी भी कहीं गए ना, उसके पास पक्का था कि भाई आज पैसे देते हैं, भाई आज पैसे देते हैं। किसी एक बारी तो ऐसे हुआ कि भाई उसको कुछ पर्सनल उसका सामान उसको चाहिए था, वो भी मुझे बोले यार शगुन पैसे दियो मैंने खरीदना है। एक बारी तो मैंने दे दिया। हाँ। उसके बाद ना उसने मुझे कभी वापस नहीं वो किया। फिर दूसरी बारी मुझसे मांग लिया, फिर मैं उसको ना बहाने लगा देती थी कि नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ना कई बार होता था किसी को लेके गई मैं शॉपिंग कराने, तो मुझे ये लगा कि कोई नहीं ये हमारे घर पे गेस्ट है तो मैं ले देती हूँ इसको चीज़। लेकिन वही बात है कि तेरी वाली बात एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, फिर उसके बाद मुझे समझ आ गई कि नहीं भाई ये ना ऐसा नहीं है नहीं चलेगा ऐसे। बिल्कुल भी नहीं यार, कैसे लोग ऐसे कर रहे हैं। मतलब साथ भी हमारे चल जाते हैं, लेकिन पैसे नहीं निकलते। हाँ। कहीं पार्टी वगैरह पे भी जाएं तो ऐसा होता है कि भाई चले जाएंगे साथ, जाने में सबसे आगे होंगे, पैसे खर्चने में पीछे होंगे। सबसे पीछे होंगे। कई बार कुछ होते हैं कि लड़ाई करवाने में बहुत तेज होते हैं। अरे हाँ, चुगली तो भाई अपनी क्लास में कितनी चलती थी। बहुत ज्यादा। लड़ाई मतलब ये होता है कि 2 फ्रेंड्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर अरे दो, ये बहुत कर दो, कराते वो थे। कर दो। बहुत। मुझे अभी भी ना याद है कि पहले मेरी एक ना बेस्ट फ्रेंड होती थी, वो कुछ 6 या 7 महीने के लिए बनी थी। तो उसके बाद ना मेरी बेस्ट फ्रेंड वो मैंने अपनी उसने क्या किया, जो मेरी बहुत पुरानी बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत पुरानी बेस्ट फ्रेंड ना, पहले उसने हम दोनों के बीच में आके ना लड़ाई डाली और वो मेरी फ्रेंड बन गई। अच्छा। और मैं उसकी फ्रेंड बन गई। कुछ टाइम बाद ना मुझे पता चला कि नहीं ये अच्छी नहीं है, तो मैं दोबारा से जो मेरी पुरानी फ्रेंड थी ना, मैं फिर उसकी फ्रेंड बन गई। और ना वो कॉन्टिन्यूअसली हम दोनों को लड़ाती रहती थी। एक बारी ना एक मैम ने उससे पूछ लिया कि तू ऐसा क्यों कर रही है भाई, तो आगे से उसका जवाब था ये पहले मेरी फ्रेंड होती थी, इसने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ी, क्लास में मुझे कोई नहीं बुलाता था, इसलिए मैं इसकी भी कोई फ्रेंड नहीं बनने दूंगी। ओ यार, मतलब ये जेलसी फैक्टर भी होता है कई बार इसका। हाँ। अरे हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। लाइक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो ना उसके साथ लड़ाई होगी मेरी किसी बात को लेकर। तो वो ना सबके पास जाके सजेशन मांग रही और यू कैन से हेल्प मांग रही टाइप की, तुम समझाओ इसको कि ये ऐसा क्यों करी एंड ऑल दैट। लड़ाई तूने की है तो तू मेरे से आके बात सॉर्ट कर। हर एक को जाके बोल रही है या पूछ रही है कि हाँ। तुम मेरी लड़ाई सॉर्ट करवा दो। बिल्कुल। मतलब कि किसी थर्ड पर्सन को क्यों इंटरफेयर करना, क्यों interfere? तुम खुद भाई करो। अपना बॉन्ड इतना स्ट्रांग बना लो ना कि कोई तीसरे को हम ना। और वही बात होती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी कौन कौन सी बातें उसने बाहर जाके की होंगी या क्या किया होगा। ये बहुत खतरनाक दोस्त। सोच समझ के अब शेयर करना पड़ता है कि किससे हाँ। करे किससे ना किससे करे। बात नहीं, रिश्ता तू मेरे से कर लिया, अगर मैं नहीं तुझे धोखा दूंगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा प्यारे दोस्तों, तुम लोगों को ये कैसे पता लगेगा कि हमें कौन से फ्रेंड्स रखने हैं? जैसे
मैम हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि लिस्ट तो हमेशा बढ़ती रहती है, उसमें से कुछ निकल जाते हैं, कुछ ऐड हो जाते हैं, सारी उम्र यही चलता रहता है। लेकिन अभी हम लोगों ने बैड फ्रेंड्स के बारे में भी बात की, लेकिन फिर भी कई बार हम उनको छोड़ नहीं पाते। तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये फ्रेंड को हमें अपनी लिस्ट से निकाल ही देना चाहिए तो बेटर है? मुझे ऐसा लगता है कि देखो कई फ्रेंड्स तो हमारे बहुत ही यूनिक होते हैं, वो इतनी गलतियां भी करते हैं ना, हम फिर उनको लेट गो कर देते हैं कि ठीक है। और कि इतना टाइम की हमारी फ्रेंडशिप ना, है तो छोटी सी बात चलो हम लेट गो कर भी देंगे। एक मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है वो टाइम के साथ नहीं बिल्ड होता। जरूरी नहीं है कि अगर हम 12 साल पुराने फ्रेंड्स हैं तो हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि 12-13 साल हो गए हैं तो वो हो सकता है कोई हम शॉर्ट टर्म में किसी को मिले हो, उनके वो साथ ज्यादा ज्यादा अच्छी बन friendship जाता है। उनके साथ। और पुराना तो मतलब ये बॉन्ड्स पे भी डिपेंड होता है कि हम किन की गलतियां लेट गो कर देते हैं और किन की गलतियों को पकड़ जैसे के तुमने रख अभी लेते हैं। कहा कि कुछ लोगों की गलतियां हम सिर्फ इसलिए लेट गो कर देते कि यार बहुत अच्छी पुरानी फ्रेंड है, लेकिन क्या अगर उसकी कोई ऐसी क्वालिटी हो जो कि तुम्हें बिल्कुल नापसंद हो, फिर भी तुम उसको बना के रखोगी क्योंकि इतने साल पुरानी फ्रेंडशिप है? मुझे पहले ऐसा लगता है कि पुरानी फ्रेंडशिप नहीं, मतलब अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। टाइम के साथ फ्रेंडशिप नहीं डेवलप होती, अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। हाँ, अगर मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है और ठीक है उसकी कोई एक आदत या कोई आदि आदत मुझे नहीं अच्छी लगती तो आई ट्राई माई बेस्ट कि हो सकता है मैं उसको कन्विंस करूं ताकि वो थोड़ी सी चेंज हो। या ये भी हो सकता है कि हो सकता है उसकी उस आदत की वजह से तुम्हें कोई नुकसान ना हो रहा हो, हाँ, है ना? तो ये भी बात है। उसके अलावा और कौन सी चीजें तुम सोचोगे कि अगर इस फ्रेंड में है तो वो मुझे उससे मुझे नहीं... ऐसे लगता है कि जो मेरी बात इधर से उधर कर दे या ट्रस्ट तोड़ दे मेरा, तो मैं उसको अपनी फ्रेंड नहीं बनाऊंगी। और जो हमारी टाइम की वैल्यू भी ना करता हो, कोई भी पर्सन है, कोई फ्रेंड है, कोई हमारा कजन है, चाहे कोई फ्रेंड है, अगर वो हमारी टाइम की वैल्यू नहीं करेगा तो हम उसके टाइम की वैल्यू क्यों करें? टाइम की वैल्यू से मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब अगर हम कहें कि तुम मेरे साथ यहाँ पे चल पड़ो, नहीं मेरे को ये काम है, एक्सक्यूजेस बनाना, मतलब कि तुम्हारा टाइम हमारे लिए कुछ नहीं किसी है। टाइम ऐसे हो सकता है कि एक इंसान Genuine सच भी में होता है। बिजी भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हर बार वो इंसान अगर कह रहा है मैं बिजी हूँ तो हमें इग्नोर ही कर रहा है, नहीं हो सकता है कि कभी हो सकता है कि जेन्युइन एक्सक्यूज हाँ, भी हो हाँ, उसका, हाँ। लेकिन अगर वो often रेगुलर भी हो ऐसे रहा है, कर हाँ, often तो भी, फिर इसका मतलब यही है कि उसको कोई हमारी वैल्यू नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है हमारी, वो वैसे ही कर रहे हैं। कई बार कुछ फ्रेंड्स, मुझे लगता है कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं, ये मैंने हम लोग की एज में भी हम लोग ने आके ये चीज नोटिस की है कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो मतलब जबरदस्ती आप पे हक जताने की कोशिश करते हैं। आपके घर में आएंगे, आपकी चीजों पे अपना खामखा हक जताएंगे, कुछ भी करेंगे, कोई भी चीज ले गए, कर लिया, तो मुझे लगता है कि और उनको उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको उनका कुछ समझ नहीं होती, लेकिन वो जस्ट बिकॉज की हक है, दोस्ती है तो हक है, लेकिन ऐसे हक की जरूरत नहीं होती। कई बार कुछ चीज बिना मतलब अपना हाँ आपकी चीजों को जैपटाइज कर ले, कोई चीज ले जाए उठा के कुछ कर ले, वो लेकिन एक चीजें बात कहूँ, मतलब ठीक है फ्रेंडशिप में हक कहीं ना कहीं तक होता है, ठीक हाँ। है, अगर हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं तो हमें इतना है कि हम एक दूसरे को गाइड कर सके, पर किसी की पर्सनल चीज पे जाना दैट्स वो गलत चीज वही ना, वैसा देखो नहीं। वही मैं कह रही हूँ कि अगर तो तुम उस चीज के बारे में पूछ रहे हो या ले जाने के लिए भी अगर पूछ रहे हो, देन इट इज ओके, भी ठीक है तुमने, लेकिन तुम सिर्फ इस हक से कि अरे तुम्हारा ये मेरा दोस्त है, इसने मुझे क्या कहना है, उठा के ले जाओ, तो वो गलत है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना हम चाहिए। लोग कंफ्यूज कर देते हैं हक जताने को। हक जताने जैसे सपोज मेरी फ्रेंड है ना, अगर ये कुछ गलत कर रही है मैं इसको कहूंगी कि नहीं तू गलत कर रही है, तू मत कर, ये हक जताना होता है। हाँ। ये थोड़ी इसने कपड़े डाले अब ये उतार के तय लगाएगी मैं इसके घर जाके वो कपड़े ले आऊंगी, नहीं भाई हक है, तू मेरी दोस्त है, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ। नहीं ना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हम लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमें इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप हर तरीके का हक जताओ, तो उसकी भी उन एक दोस्तों से अपनी दोस्ती दूर कर लो जो कभी आपकी सुनने को ही तैयार नहीं होते, जो हमेशा आपको अपनी स्पेस भी नहीं देते। हाँ, हाँ। अपनी सुनाते हैं, उनकी सुन सुन के बंदा पक जाता है, यार प्लीज हमारी भी सुन लो, हम नहीं है। मतलब वो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट दिखाते हैं कि दूसरे की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह या जाती कह उसके सकते कि सामने। अपना रोना रोते रहते हैं और कि भाई हमारा
हमारे दुख, हमारा दर्द बस हम ही हैं। और इवन खुशी भी, सिर्फ दुख दर्द नहीं, वो खुशी भी अपनी ही जताते हैं, दूसरों की खुशी से उनको कोई मतलब नहीं होता। मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि कोई था पर्सन मेरे साथ, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं थी उसकी, तो उसने मेरे को पैसे मांगे कि मेरे को ट्यूशन फीस देनी है अपनी। अच्छा। तो मैंने कहा कि अपने पेरेंट्स से मांग, तो उसने मना कर दिया कि लाइक मेरे को दिए थे उन्होंने तो मेरे से गुम गए, अच्छा। दोबारा नहीं वो देंगे। तो मैंने कहा ऐसे तो कोई पेरेंट्स नहीं है कि भाई तुम्हारी स्टडीज के लिए तुम्हें पैसे ना दे। तो मतलब कि मैंने उसको मना कर दिया, ना ही मैंने उसको दिए, क्योंकि मेरे को पता था वो किसी गलत चीज के लिए कर रहा है ऐसा, वो सही नहीं है। तो मैंने उसको बिल्कुल ही मना कर दिया। ये बात सही है। ये कई बार ऐसे होता है कि मतलब हम दूसरों से सिर्फ इसलिए पैसे मांगते हैं कि दोस्ती है, इसने मना नहीं करना है हाँ, हमें ये ना, दे देगा, ये दे देगा या दे देगी, लेकिन हमें नहीं पता है कि हम अब उसकी अगर एक बार मदद कर दें, चलो कई बार होता है ना हम इमोशनल होके हेल्प कर हमें देते नहीं ना हैं। पता सही काम के लिए मांग रहा है कि गलत काम के लिए मांग रहा है। हाँ, और अगर हम एक बार ऐसे लोगों की हेल्प करें तो वो उनकी प्रैक्टिस बन जाती है, वो हमसे बार बार और फिर कई बार हमसे ज्यादा अमाउंट मांग लेंगे। और फिर उनकी ये एक उनकी ये भी बात होती है, वो कहते हैं कि घर पे किसी को ना बताना, हाँ, है ना। अब घर पे नहीं बताना, तो अगर तुम लोगों से कोई पैसे मांगेगा तो तुम लोग कितना दे पाओगे उसको, है ना। और घर तो हम बताएंगे, चाहे हमसे 100 रुपया भी देंगे, और घर हम तो बताएंगे बताएंगे। ऐसे नहीं, मेरी चलो friend ने एक बार को अगर फ्रेंडशिप के नाम पे तुम 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए दे भी दोगे, चंदा थोड़ी दे अरे अगर तुमने दे भी दिए, लेकिन अगर तुमसे वो थाउजेंड्स में मांगे तो तुम कहाँ से दोगे वो चीज ना। भाई फिर तो हाथ ना तो जोड़ हम देंगे। अच्छा है ना, उससे फिर हम 100 रुपए पे ही दूर हो जाएं, है ना। नहीं, ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिससे ना हमें सोच समझ के एक्चुअली इस लेकिन चीज को कहते grow हैं ना करना कि चाहिए। हम अच्छे फ्रेंड्स में और बुरे फ्रेंड्स में डिफरेंशिएट तभी कर पाते हैं जब हम मैच्योर होते हैं, जब हमें हाँ, ऐसे एक्सपीरियंस हाँ, मिलते हैं। बिल्कुल। एक्सपीरियंस के हमें साथ पता ही- लग जाता है कि हाँ कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है। बिल्कुल, ये तो बात पक्की है। चलो, हमने बहुत सारी बातें की, अच्छे बुरे दोस्त हम लोगों ने काफी सारी बातें करी आज। हाँ, friendship पता ही नहीं के चला बारे में। इतना टाइम कहाँ गया, है ना। तुम लोगों को पता है कि फ्रेंडशिप डे होता कौन सा है? हाँ, फ्रेंडशिप डे अगस्त में मनाते हैं, आई थिंक सो। सेकंड वीक ऑफ हाँ। गुड गर्ल्स, पता है तुम लोगों को? जब फ्रेंडशिप डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, ओ माय गॉड। लेकिन इसका मतलब है कि फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशन है वर्ल्ड वाइड, यार कहीं पे फ्रेंडशिप भी। तो सबको चाहिए ना। मुझे लगता है कि चाहे हम कहते हैं हम बहुत इंट्रोवर्ट है, हमें कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं, लेकिन फ्रेंड्स सबको चाहिए चाहिए होते हैं। अपने इमोशन शेयर हम करने के इंट्रोवर्ट लिए। पता है कहाँ होते हैं? जहाँ हमें ये पता लगता है कि हम इनसे ये वाली बातें नहीं शेयर कर सकते। या फिर हमें पता लगता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है हमारी बात सुनने यार के लिए। नहीं, कई लोग ऐसे होता है। इंट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग खुलने की कोशिश मैं वही करते कहने हैं। लगी थी हाँ। कि हम इंट्रोवर्ट होते कहाँ पे हैं। जैसे हमारा फैमिली सर्कल होता है या हमारा सोशल सर्कल होता है, हम वहां पे वो बातें नहीं करते जो हम फ्रेंड सर्कल Friend में circle करते में हैं। करते तो हैं। हमें फ्रेंड्स किस लिए चाहिए? अपनी दिल बातें खोल करने के दिल लिए, खोल के बातें करने के लिए चाहिए। अपने कान छुपाने के लिए चलो, बहुत अच्छा लगा आज तुम लोगों से मिलके। इसी बहाने आज फ्रेंडशिप को एक बार फिर से जी लिया मैंने भी। इसी बहाने आज मैंने भी अपनी बहुत सारी पुरानी यादें फ्रेंड्स के साथ वाली हमने ताज़ा भी कर बहुत ली। कुछ सीखा हाँ। कि फ्रेंड्स कैसे होते हैं, और पता बुरे चला friends कि कैसे होते कैसे, हैं। मुझे लगता है हम इजीली कर लेते हैं डिस्टिंग्विश, लेकिन जब तक हम मैच्योर होते हैं, एक्सपीरियंस साथ हम कर पाते हैं। हम जब एक्सपीरियंस करेंगे फिर हम तो कर कर लेते सकते हैं। तो हमें फ्रेंड्स चाहिए क्यों होते हैं फाइनली? यार, अपने दिल की बातें करने के लिए चाहिए। हाँ। सब इंसान ऐसा कहते हैं कि नहीं, हमें दोस्त नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम इंट्रोवर्ट है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं दोस्त चाहिए चाहिए ही चाहिए होता है। किसी ना किसी पॉइंट पे चाहिए। इंट्रोवर्ट कोई कितना भी हो, लेकिन फ्रेंडशिप या दोस्ती जहाँ पे आती है ना, वहाँ पे सब कुछ पोर आउट हो जाता है, सब निकल के बाहर आ जाता है। सच में हम भी वहाँ पे नहीं सोचते ना, हम ये बात करेंगे तो हमें ये इंसान इस हाँ। बात पे जज करेगा। भाई जो है खुले में बिना बोल सोचे देंगे। बोल देंगे। वही, यही तो हम लोगों ने बात की कि अगर कोई हमें जज करता है, कोई अगर हमें वैल्यू नहीं करता, अगर हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं शो करता है, तो उनको हम छोड़ देते हैं।
बाकी अच्छा, ऐसे ही तो हम लोग उसको फिल्टर कर लेते हैं ना फ्रेंड्स को। सही चलो है। अच्छा लगा मुझे तुमने आज हमने मुझसे कितनी बातें करी और बिल्कुल भी पता नहीं चला कहाँ गया टाइम, है ना? नहीं ऐसे ही है, जब बातें करने बैठो दोस्तों के बीच में तो वैसे भी नहीं पता चलता सही था। बात करना।